कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है गॉड हेल्प दोज पीपल हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो पहले अपनी मदद खुद करते हैं। तो इसका मतलब भगवान पार्शियल है, भगवान से मांगना पड़ता है। वैसे हमें शास्त्रों में कहा जाता है भगवान हमारे पिता हैं, हमारी माता है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बंधु हैं। हमें सब जो है सरेंडर करना चाहिए भगवान पे। भगवान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, डूइंग एवरीथिंग ही कैन डू। पर फिर एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है कि भगवान सिर्फ उन लोगों की ही मदद करते हैं जो स्वयं पहले अपनी मदद करना चाहे? ऐसा क्यों? ऐसे इतना पार्शलिटी भगवान क्यों दिखा रहे हैं? तो ये बताएगा हमें भगवद गीता का चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 7। देखिए, ऐसा होता है देयर दो टाइप के पीपल होते हैं। हेल्प किन को ज़रूरत होती है? हेल्प की ज़रूरत किन लोगों को होती है? जो किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, वो अपने पुरुषार्थ से उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं निकलने की, पर वो नहीं कर पा रहे। और एट द सेम टाइम वो इतने हम्बल होके दूसरे व्यक्ति से मदद मांग रहे हैं। मतलब एक हम्बलनेस को दिखाता है हेल्प मांगना किसी से, कि हाँ भाई हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक प्रकार का व्यक्ति वो होता है जिसको ये रियलाइजेशन ही नहीं होता कि वो फंस गया है, उसको हेल्प की ज़रूरत है। उसको सिर्फ अपने पुरुषार्थ पे ही बिलीव होता है। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रियों को काबू करके जो है आप उस उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हिडन डिज़ायर्स होते हैं। और उसको हिडन डिज़ायर्स को कम्प्लीटली साफ़ करने के लिए हमें किसी न किसी मोस्ट पावरफुल पर्सन की ज़रूरत होती है। लेकिन 90% लोगों को ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि उनको ज़रूरत है मदद की। हिस्ट्री ऑफ एग्जाम्पल्स, जैसे हिरण्याक्ष था, हिरण्याकश्यपु था। इनको अपने बाहुबल पे इतना विश्वास था कि उनको लगता था जी हम ब्रह्मा जी से न जितने भी वरदान मांग ले काफ़ी है। ब्रह्मा जी के जितने वरदान मांग ले हमने ब्रह्मा जी को फूल कर दिया और अब हमें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान यहाँ पे पार्शियल नहीं है, क्योंकि ये दो तरीके के लोग हैं। और जानेंगे जब हम अंदर इसके घुसेंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ऐसी रामायण से अचंभित करने वाली कहानियाँ हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी। और जब मैंने इनको पहली बार सुना था, सच में मेरे को भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला था। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपने अंदर हम कमी देख पाएंगे, अपने आप को हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। और शायद जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब हमें रियलाइजेशन होगा कि हाँ यहाँ पे एक ब्लंडर आ रहा है, तो ही हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। सो दिस इज़ हाउ फर्स्ट वी नीड टू हेल्प आवर सेल्फ, और तब भगवान का हम जो है ग्रेस को इंटरवीन करते हैं। तो शुरू करने से पहले करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो पहले पढ़ते हैं श्लोक और फिर आगे डिस्कशन पे जाएंगे। यस्तव इंद्रियाणि मनसा नियम आभ्र अर्जुन कर्म इंद्रिया कर्म योगेन असक्तः स विशस्यते। इसका अर्थ है जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों का चिंतन करता रहे। सॉरी 7th का इसका अर्थ है दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, ही इज ट्राइंग हार्ड, और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है, बिना किसी अल्टीरियर मोटिव, बिना किसी छुपे हुए हिडन डिज़ायर से ये कार्य कर रहा है, कि ऐसा नहीं कर रहा कि ये सारा कार्य कर रहा हूँ तो इससे मुझे मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, या लोग कहेंगे वाह वाह देखो कितना बड़ा सन्यासी है, ये कितना अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। विदाउट ऐसे हिडन डिज़ायर से यदि कोई करता है, प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट होता है। जब आप भगवान को अंदर ला के ये सारी चीज़ें करते हो तब आप उत्कृष्ट होते हो, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मेरे को एक कहानी याद आ रही है। एक ब्राह्मण था जिसका एक नियम था कि वो रोज़ सुबह 3 बजे उठता था
और स्नान करता था और फिर अपना जो है मंगला आरती करता था, और ऐसे वो 50 साल से कर रहा था और उसने एक दिन भी नहीं मिस किया था, एंड ही वॉज फेमस फॉर दिस। और एक दिन क्या होता है, वो किसी शादी से थोड़ा सा लेट आता है और सुबह 3 बजे की जगह उसकी आँख खुलती ही नहीं है। तब माया देवी स्वयं आके अलार्म क्लॉक उसके कान में बजा के उसको उठाती हैं, और वो कहते हैं अरे अब तो माया देवी आप क्यों आई, आप तो हमेशा भक्ति के पथ में जो है इंटरफेरेंस करती हैं, तो आपने मेरे को आके क्यों उठाया। वो कहती है जाओ पहले तुम स्नान करो, तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा टाइम, मंगला कर लो, देन वी विल हैव अ डिस्कशन। और जब ऐसा हुआ, वो व्यक्ति सब अपने कार्य से संपूर्ण तरह से ख़त्म करके जब वो माया देवी के पास आया, तो माया देवी ने कहा कि देखो तुमने शुरू तो करा था भक्ति के पाथ पे जाने का, लेकिन जो तुम्हारा 3 बजे का उठना वो तुम्हारा जो हो गया ट्रेडमार्क हो गया, तुम्हारा ब्रांड नेम बन गया उसकी वजह से, और तुम 4-5 गाँव में जो है फेमस हो गए, और उस मान प्रतिष्ठा को तुम भी इंजॉय कर रहे थे, और यही मान प्रतिष्ठा जो थी ये आखिरी पड़ाव था तुम्हें भगवान तक पहुंचने के लिए, लेकिन क्योंकि तुम में ये मान प्रतिष्ठा थी तो मैंने सिर्फ उसी को हवा दी है कि कहीं तुम बिना परिपक्व हुए, मैच्योर हुए बिना भगवान तक नहीं पहुंच पाओ। तो ये होता है अल्टीरियर मोटिव कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो पीछे उसका रीज़न हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या रीज़न है, किस वजह से हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, पहले पढ़ेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए क्षण योगी का मिथ्या वेश धारण करके अपेक्षा अपने कर्म से लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाता है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है। अगेन अननेसेसरी ऑस्टेरिटीज, तपस्या करना जस्ट फॉर अ शो ऑफ कि देखिए मैं निर्जल एकादशी रख सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो ये क्या है, ये जस्ट शो ऑफ है। इससे अच्छा है कि आप अपने जो आपके रेगुलर नियमित कर्म हैं उनको करते रहिए। लाइक यू हैव टू गो टू द ऑफिस, आपको पैसे कमाना है, अपने बच्चे पालने हैं, और साथ में फिर भक्ति पथ पे आप अग्रसर होएंगे। तो ये जो है आपको एक बैलेंस क्रिएट करके देगा, ये करना और फिर भक्ति पथ पर रहना और अंदर अल्टीरियर डिज़ायर्स नहीं रखना, यही आपको जो है सक्सेस तक लेके जाएगा। प्रमुख स्वार्थ गति को विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। मतलब जो वर्णाश्रम धर्म है, जो हमारे वर्ण है 4, और जो हमारे आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद आपका संन्यास आश्रम, ये सारी चीज़ें एक्चुअली एक सीढ़ी है उस मार्ग तक लेके जाने के लिए। और उसी प्रकार से जो वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य और शूद्र, अगेन अगर आप अपने इस वर्ण में रहते हुए भी उस वर्ण के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाते हो, तो आप जो है प्रोग्रेस करोगे। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावामृत के नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इवन इन अ मैरिड लाइफ आप ये कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपने कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार से वह प्रगति कर सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए देखिए 2 टाइप्स ऑफ मनुष्य है। अभी तो हम मेटेरियलिस्टिक लोगों की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। देयर इज़ एन एक्सेस -180 पे हाईली मेटेरियलिस्टिक पीपल आर देयर, जिनको जो है नियम इंद्रियां कंट्रोल ही नहीं करनी। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसकी 2 कैटेगरी आ जाती है। एक कैटेगरी आती है जिसमें वो इंद्रियों को कंट्रोल एक छुपे हुए मोटिव की वजह से करना चाहते हैं कि हमारी मान हो, हमारा प्रतिष्ठा हो, हमें सब लोग जाने। और एक वे है, एक दूसरे व्यक्ति हैं जो एक्चुअल में ट्राई कर रहे हैं कि नहीं हमें भगवान के पास जाना है। तो आप उनमें से कौन हो, आपको चुनना है, क्योंकि जब तक आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आओगे, जब तक आप कर्म योग को अच्छे से नहीं अपनाओगे, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। इंद्रियां कंट्रोल करना इज़ गुड, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस होके भगवान को मध्य में रखें, क्योंकि भगवान तभी हेल्प करेंगे। पहले हमें खुद एक लीप ऑफ फेथ दिखाना पड़ेगा, हमें खुद हेल्प करनी पड़ेगी अपने आप की। जब ये सब लोग सीता मैया को ढूंढने आए तो अंगद और सारे वानर जो थे बड़े खुश थे, बड़े जंप करते हुए आ रहे थे कि यस वी विल फाइंड सीता। साउथ डायरेक्शन में जा रहे थे और अंगद वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि
भाई मैं इतने टाइम से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, मेरा अपना फोकस है, मेरे में पुरुषार्थ है, मैं ये कर लूँगा। और जैसे ही वो समुद्र तट पे आते हैं और वो जब देखते हैं कि इतनी दूर लंका है, इतनी ज़्यादा दूर है, तो सब मंकी से पूछा जाता है अब कितना जंप करेंगे। तो अंगद से मैं 800 मील कर लूँगा। तो सबने कहा वेरी गुड, 800 मील में तो आप लंका पहुँच जाओगे। पर अंगद ने कहा मैं वापस नहीं आ सकता। वापस क्यों नहीं आ सकते? ऑल्दो वो सारा टाइम अपना ऑस्टेरिटीज़ का प्रदर्शन दिखा रहा था, लेकिन उसको पता था कि वो वाली पुत्र है और वाली के अंदर जो अल्टीरियर मोटिव्स थे, वो जो अट्रैक्शन था, तो कहीं अंगद भी, क्योंकि द फ्रूट डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, जो पेड़ का फल है वो पेड़ के पास ही गिरता है, तो अंगद में भी शायद वो सेम क्वालिटीज़ होंगी। तो उसको लगा कि मैं लंका जाऊंगा तो कहीं मैं लंका के रूप रंग सोने की नगरी से अट्रैक्ट ना हो जाऊं, तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन सेम अंगद ऑल्दो ही वॉज ट्राइंग, पर जब उसने भक्तों का संग किया, जब उसने हनुमान जी का संग किया और जब वो ब्रिज बना के लंका पहुंच गए, सेम अंगद जो था रावण के पास गया। जब अंगद ने राम नाम का संग किया, व्हेन ही एक्चुअली प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही प्रैक्टिस राम कॉन्शियसनेस विद हनुमान जी और लक्ष्मण जी, ये जो सब गुरु तत्व को इंडिकेट करते हैं। तो जब अंगद ने इनको प्रैक्टिस किया, द सेम अंगद वेंट टू रावण, और रावण के सर पे पहले जाके टॉयलेट, नहीं सुग्रीव ने किया था वो, तो रावण के वहाँ जाके कहता है कि मेरा तुम ना पैर हटा के दिखा दो। और रावण अपने 10 हाथ से 10 सर से लगा हुआ पूरा स्ट्रेंथ उसने झोंक दिया और अंगद के पैर का अंगूठा तक वो मूव नहीं कर पाया। और तब रावण ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं वाली पुत्र हूँ, और क्योंकि मैंने श्वास भर के राम नाम को अपने अंदर रखा है इसलिए तुम उस चीज़ को मूव नहीं कर पाए। तो आप मेरी राम की सेना का बल देखो, जब एक सिर्फ छोटा सा, बिल्कुल हम मेरे जैसा छोटा सा बंदर ये हाल कर सकता है जिसका तुम पैर नहीं मूव कर सकते, तो तुम एंटायर सेना का क्या वो करोगे? सो जहाँ अंगद को शुरू में अहंकार था कि ऑस्टेरिटीज़ क्या कि मैं सीता मैया को देख लूँगा, लेकिन वहाँ पे उसकी शॉर्टकमिंग आ गई। वही अंगद जो है, जब उसको राम नाम का महत्व पता चला, ही कुड डू वंडर्स, है ना। सेम सुग्रीव के साथ चलता है। सुग्रीव और वाली में ज़्यादा अंतर नहीं था, सुग्रीव और वाली दोनों ही अहंकारी थे। तो ओनली डिफरेंस वो सुग्रीव जो था उसको भक्तों का संग मिल गया, तो इसलिए वो थोड़ा रेक्टिफाई हो गया। इवन जब सुग्रीव और वाली का वॉर हो रहा था, राम कुड नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन देम। ऑल दो ट्विंस भी आपके पास कितने भी ट्विंस हो, आप दो ट्विंस को देखोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा तो डिफरेंस पता चल ही जाता है। ऐसा तो नहीं है कि दे आर लाइक अ कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल जाता है। इनफैक्ट वाली के गले में तो उस समय इंद्र का दिया गया हार था जो उन्होंने पहना था, और इंद्र का दिया हुआ जो हार था वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो अगले बंदे की हाफ पावर खींच लेता है। तो इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर लॉर्ड, और वो भी भगवान राम, उनको तो सोच के ऊपर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन राम ने जब वाली को देखा और सुग्रीव को देखा, उसको वो सेम इसलिए लगा क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा अहंकार था। सुग्रीव को ये लगता था कि जब राम जी उसके साथ संधि करने आए, जब वो बात हुई थी, तो सुग्रीव जी इतनी बड़ी पेड़ की ट्रंक ले आए और राम जी के स्तर पे बैठे, उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दिया। सेकेंडली उन्होंने कहा कि मैं भी किंग, ये भी किंग, तो ठीक है, जबकि हनुमान जी उनको बोल रहे थे कि देखो ये जो है ये भगवान है। तब भी सुग्रीव वॉज नॉट रेडी टू बिलीव। इनफैक्ट उन्होंने तो भगवान का ही टेस्ट ले लिया कि आप वाली को मारेंगे तो पहले एक तीर से ये 7 पाम्स के ट्रीज को छेद के दिखाइए। और राम जी एक्चुअली हैव टू प्रूव हिज भक्ता कि हाँ मैं भगवान हूँ तो तुम मेरे पे विश्वास करो। इतना अहंकार था सुग्रीव में। द सेम सुग्रीव जब वो पिट के आ गया, उसको पता चला कि मैं सिर्फ अपने पुरुषार्थ पे ये कवर नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, तब उसने लॉर्ड का इंटरवेंशन मांगा। देन ही एक्चुअली प्रैक्टिस राम कॉन्शियसनेस। उसने जो है लक्ष्मण जी की शरण ली, और जब लक्ष्मण जी ने फॉरेस्ट फ्लावर्स से बना हुआ गार्लैंड सुग्रीव के गले में डाला और वो फाइट करने गया, दैट वाज द टाइम व्हेन राम कुड वाली को मार सके। राम ने वाली को करा। एंड लुक एट द थिंग, ये ऐसा नहीं है कि राम कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। जब वाली के साथ सुग्रीव लड़ने गए तो
वाली वॉज सरप्राइज कि अभी सुबह पिट के गया, ये शाम को दोबारा आ गया, और लुक एट द ऑडेसिटी सुग्रीव की, अपने गले में विजय माला पहन के आया, फ्लावर की माला। एंड वाली वॉज सो एंग्री, उसने सबसे पहले ही वो फ्लावर्स की माला को छिन भिन कर दिया। तो अगर सिर्फ वो फ्लावर्स का माला ही एक इंटरवेंशन होता तो फिर राम को फिर भी नहीं भेदना चाहिए था, वाली को फिर भी डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब उन्होंने लक्ष्मण जी का शरण ले लिया था, अहंकार उनका कम हो गया था, ही वॉज अ सरेंडर सोल, देन गॉड हेल्प्ड हिम। तो ऐसा ही होता है। ऐसा देखिए, पत्री में भी कहा जाता है, अगर किसी की पत्री में सिर्फ उच्च कोटि का सूर्य होता है ना, सबसे उच्च कोटि का सूर्य, वो व्यक्ति कभी भी फेमस नहीं हो सकता। क्यों? आप कहेंगे सूर्य तो नंबर 1 प्लैनेट होता है। तो देखिए, सूर्य के भी डिफरेंट फेजेस होते हैं। जब समर्स, मई जून में सूर्य का ताप इतना बड़ा होता है और वो अराउंड 12 o'clock जो हमारे सर के ऊपर होता है, कोई भी बाहर नहीं जा सकता, सबके इतने ज़्यादा पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, सब इतने ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, ऐसा सूर्य को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही क्या होता है, ये अहंकार का ताप होता है, तब सूर्य से जो सर पे है। तो जिस व्यक्ति में जब वो टॉप का सूर्य होता है तो उसमें क्या होता है, अहंकार के गुण होते हैं, उसको लगता है मेरे पोशाक, मेरी लाइट, मेरी हीट से एंटायर वर्ल्ड चल रहा है, और ऐसा टॉप का सूर्य कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन कार्तिक मास का सूर्य, जब हल्की हल्की ठंड आनी शुरू हो जाती है, तब वो सूर्य जो है, मध्यम सूर्य, कितना ही हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है। ये कार्तिक मास जो है भगवान को प्रेजेंट करता है, और उसमें जब मिलता है सूर्य, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष, जब इस फेज़ में सूर्य आता है तो वो कितना प्रिय होता है, क्योंकि ये तब भगवान की शरण, भगवान के मंत्र के नाम को लेके चल रहा होता है। जब सूर्य आपकी कुंडली में, आपकी राशि फल में थोड़ा नीचे होता है, वो व्यक्ति बहुत फेमस होता है। सेम इज़ द एग्जाम्पल विद द कुंभकर्ण, जो कुंभकर्ण है रामायण में। कुंभकर्ण रिप्रेजेंट अहंकार। इट इज़ एक ही चीज़ है जो हम अहंकार है, जो हम अपने आप नहीं कर सकते, हम अपने आप को डाउन नहीं कर सकते। अगर लोभ है तो भगवान के लिए जानने का हम लोभ, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। अगर हमारे में गुस्सा है तो हम वो गुस्सा भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे अर्जुन ने अपना गुस्सा जो था महाभारत के युद्ध में, जो एंटी धर्म के योद्धा थे, दुर्योधन एंड पार्टी, उनको मारने में किया। हनुमान जी ने वो गुस्सा जो है लंका को जलाने में किया। तो ऐसा गुस्से को उन्होंने डायरेक्ट किया भगवान का एक भगवान के लिए एक वर्कर बन के, भगवान के लिए एक भगवान के हाथ में कठपुतली बन के उन्होंने ये चीज़ को यूज़ किया। लेकिन एक अहंकार ऐसा चीज़ है जिसको हम अपने बल पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और कुंभकर्ण जो है वो अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। जब कुंभकर्ण बैटलफील्ड ऑफ लंका में आया था तो बहुत सारे बंदर देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बंदर विजय हो रहे थे उस समय। सब बहुत खुश थे कि यस 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 लुक एट अस, हम बहुत सारे राक्षसों को मार रहे हैं। तो जैसे ही कुंभकर्ण आया वहाँ पे, तो सबने कहा इस कुंभकर्ण को तो हम तो डेफिनेटली मार देंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कुंभकर्ण तो ब्रेकफास्ट में ही बंदरों को खाता है। तो जब उन्होंने बंदरों को मारना शुरू किया, और जब उन्होंने सुग्रीव को ऐसा थप्पड़ लगाया कुंभकर्ण ने, और सुग्रीव फेंट हो गया, सुग्रीव को ऐसे अपने कंधे पे उठा के वो पैलेस के अंदर चले गए, तो सब बंदरों को डर लगने लगा कि ये हो क्या गया है। तो ये चीज़ क्या करती है, हमें लगता है हम अपना अहंकार खुद कर लेंगे, जैसे उन सब बंदरों को लग रहा था, लेकिन कुछ कोई भी नहीं कर पाया। और सुग्रीव क्योंकि पहले अहंकारी रह चुका है, तो इट टेक्स वन टू नो अदर। अगर आप में वो क्वालिटीज़ है तो आप वो दूसरे को देख सकते हो। तो सुग्रीव को पता चल गया कि ये जो है अहंकारी कुंभकर्ण है, इसको सिर्फ भगवान राम ही लेसन पढ़ा सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। पर अभी क्योंकि मैं इसके वश में हूँ, ये मैं इसके कंधे पे जा रहा हूँ, अगर मैंने कुछ नहीं किया, अनटिल एंड अनलेस आई स्टार्ट हेल्पिंग माई सेल्फ, अगर मैंने कुछ नहीं किया मैं मर जाऊँगा, भगवान राम तो अभी बाद में आएंगे। तो सुग्रीव ने क्या किया, उस कुंभकर्ण के कान और नाक काट लिए। आप कहेंगे कि रामायण में कान और नाक के पीछे क्यों बड़े हुए हैं सब लोग। लक्ष्मण जी ने भी शूर्पणखा के कान और नाक काट लिए। वाई कान और नाक? कान रिप्रेजेंट करता है अहंकारी व्यक्ति के लिए कि अपनी ग्लोरिफिकेशन सुनना, कि देखो मैं ये, को लोग उसकी तारीफ़ें करते रहे, वो चीज़ें। और नाक जो है प्राइड को रिप्रेजेंट करती है। तो सुग्रीव ने उसका
नाक और कान भेद दिए ये दिखाने के लिए कि अब तुम्हारा अहंकार का, सुग्रीव का वे था कि मुझे जो है अच्छी चीज़ें सुननी है, मुझे जो है अपनी नाक को ऊंचा नहीं करना, मुझे हम्बल रहना है और मुझे अपनी ग्लोरिफिकेशन नहीं सुननी, मेरे को भगवान की ग्लोरिफिकेशन सुननी है, तो मेरा अहंकार जो है कम होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हुए सुग्रीव ने उसके कान और नाक को काट लिया। और फिर जब कुंभकर्ण इतना पेन में बाहर आया, रोता चिल्लाता, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था कि बाकी जो बाहर बंदर थे उनके हृदय में डर आने लग गया कि ये देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है। तो ये भी एक अहंकारी व्यक्ति का सिम्टम होता है कि वो अपनी ग्लोरिफिकेशन खुद ही गाना शुरू कर देता है। अगर कोई उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा तो ये कहते हैं मैंने ऐसे किया, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे में बहुत पुरुषार्थ है। तो अहंकारी व्यक्ति का ये एक और सिम्टम है। और सबसे पहले क्या किया, राम जी ने उसके होठ को भेद दिया, उसके होठों को, उसके मुंह को बंद कर दिया और फाइनली उसके हाथ और पैर को काट दिया कि मतलब अहंकारी व्यक्ति आगे नहीं जा सकता, और उसको कटी हुई बॉडी को समुद्र में फाइनली डाल दिया गया। तो अहंकार में क्या होता है, सुग्रीव ट्राइड कि मैं पहले कंट्रोल करूं, और उसके बाद राम जी इंटरवेंट और उसका मुंह जो होता है अपनी ग्लोरिफिकेशन करने का, उस मुंह को उन्होंने भेद दिया। तो देखिए ये कितना मतलब सारा कॉम्बिनेशन है कि हम अहंकार को जब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और हमें इसके लिए जो है गॉड के ऊपर कम्प्लीटली टोटली डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे में इतना पुरुषार्थ ही नहीं है कि हम उसे कर पाएँ। तो आगे पढ़ते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार से वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति है इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त के कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावती आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला वो निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि सड़क पे झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है रादर देन कि वो व्यक्ति जो सिर्फ लोगों को, जनता को सिर्फ एक पाखंड, अगेन अल्टीरियर मोटिव जिसके अंदर है, उसको अपने अल्टीरियर मोटिव्स को पूरे करने के लिए जो है वो कपड़े पहनता है ऐसे साधु के। तो उससे अच्छा वो व्यक्ति है जो अपने कार्य को बहुत अच्छे से करता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू पीपल, जो हमने इनिशियली बात करी थी कि एक व्यक्ति को लगता है उसको हेल्प की ज़रूरत है, एक व्यक्ति को लगता है उसको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जिनको हेल्प की ज़रूरत फील होती है वही आगे जाके वो हेल्प ले पाते हैं भगवान से, क्योंकि वो सरेंडर होते हैं। तो भगवान जो है यहाँ पे पार्शियल नहीं है भाई, तो भगवान से हेल्प मांगोगे तभी तो आएंगे। बहुत सारे अहंकारी व्यक्ति, आप चाहे दुर्योधन ले लो, चाहे हिरण्याक्ष ले लो, हिरण्यकशिपु ले लो, रावण ले लो, कंस ले लो, इन लोगों को अपने पुरुषार्थ पे इतना बिलीफ था कि इन लोगों को लगता था कि हमें भगवान की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो चीज़ होती है ये मॉर्बिड स्टेट होती है जो आपको एक डिसीज स्टेट में लेके जाती है। अगर हम कुंभकर्ण का ही एग्जाम्पल लें तो आप देखेंगे अहंकारी व्यक्ति जो होता है, जो अपने इतनी सारी चीज़ें बोलता है अपने बारे में और दूसरे को बहुत गालियाँ देता रहता है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो चक्र है विशुद्धि चक्र, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसके पावर ऑफ बोलना जो है वो भी कम होना जाता है। और इवन जब मृत्यु के समय भी आप देखोगे कि सबसे पहले जो होता है वाणी जाती है, वाणी चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ये वाणी से जो हम अपना गुणगान कर रहे थे, जो हमारा एक अहंकार का एक स्रोत था वो दिखा रहा था, वो वाणी चली जाती है कि देखो अब तुम किस स्तर पे हो, तुम किस प्रकार का अहंकार कर सकते हो, कि अब तो तुम अपनी एक सिंपल बात भी है जो बता नहीं सकते। और यही डिफरेंस था सुग्रीव और वाली के बीच में। सुग्रीव जो था वो हेल्प सीख कर रहा था, उसको समझ आ रहा था कि मैं अपने पुरुषार्थ से जो है किसी को भी कवर नहीं कर पाऊँगा, वाली को मैं डिफ़ीट नहीं कर पाऊँगा। और वहाँ वाली को इतना भरोसा था वो अपने इंद्र के दिए हुए, अपने गॉड फादर के दिए हुए नेकलेस के ऊपर, कि ये जो नेकलेस है सामने वाले व्यक्ति का सारा जो है बल खींच लेगा और मैं जो है जीतूँगा। तो इसलिए वाली को कभी भी ऐसा फील नहीं आया कि उसको हेल्प की ज़रूरत है। इवन जब सुग्रीव शाम को लड़ने आया वाली के साथ कि भाई तू आजा दोबारा से लड़ते हैं,
तो सुग्रीव वाली वॉज थिंकिंग कि अभी तो सुबह पिट के गया, फिर ये शाम को क्यों आ रहा है दोबारा। जो तारा थी, जो सुग्रीव जो वाली की वाइफ थी, उसने वाली को कॉशियस कर दिया कि देखो ये अपनी पावर पे नहीं बोल रहा, ज़रूर पीछे की पावर है। और मैंने अपने गुप्त सोर्सेज से पता कराया है कि लॉर्ड राम जो सूर्यवंशी हैं वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, वो विष्णु जी हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि वही इसकी हेल्प कर रहे हैं, वो भगवान स्वयं हेल्प कर रहे हैं, तभी ये इतना जो है अपना पुरुषार्थ दिखा पा रहा है। तो आपको वाली को उसने कॉशियस किया कि आप प्लीज़ फाइट के लिए नहीं जाओ। लेकिन अगेन यू सी द टू एक्सट्रीम। वाली में अहंकार था, उसे अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था, उसको ये लगता था कि ही इज़ इनविंसिबल, तो वो चला गया। सेम मेंटालिटी थी दुर्योधन की। जब भगवान स्वयं आए, उसको कहा कि भाई, इवन आप कहो कि भगवान ऐसे इंटरवीन कर देना, क्यों सरेंडर का वेट कर रहे हैं। तो दुर्योधन के केस में भगवान ने इंटरवीन किया कि दुर्योधन तुम थोड़ा संयमित रखो, सिर्फ 5 गाँव दे दो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखो, सारा किंगडम मैं तुमको दे रहा हूँ, सिर्फ जो 5 विलेजेस है वो तुम पांडवों को दे दो, तो दे विल बी फाइन, वो कंटेंट होंगे, ये वॉर टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन वॉज लाइक कि मैं सुई के भी जितनी ज़मीन नहीं दूंगा पांडवों को। सेम वॉज विद हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर लिया, और उसके बाद देखिए खुद ही अहंकारी होके खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि तू कैसे बोल रहा है, तू क्यों नहीं चुप हो रहा, तू मेरे से क्यों नहीं डर रहा। और जब इवन नरसिंह भगवान अपीयर हो गए खम्बे से, उनका विशाल उग्र ऐसा रूप देखते हुए भी उसने अपने पुरुषार्थ पे ही बिलीव किया कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं अपने तक, तब भी शरण नहीं ली भगवान की। सो दिस इज़ व्हाट कि आप गॉड ओनली हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ फर्स्ट। भगवान इंटरवीन ही नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति को अपना अहंकार जो है वो एज अ सिम्टम उसको दिख ही नहीं रहा कि उसको जो है उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। डॉक्टर्स ओनली हेल्प दोज, डॉक्टर्स में भी एक वो आता है, डू नॉट रेस्क्यू, DNR होता है। फॉरेन की कंट्रीज़ में क्या होता है कि किसी को इनक्योरेबल डिसीज़ होता है और उसको पता है वो मरने वाला है, और वो अपना ट्रीटमेंट जो है छोड़ देता है, तो वो साथ में ना एक बैच पहनता है जिसके ऊपर लिखा होता है DNR, जिसका मतलब है डू नॉट रिसर्किटेट। मतलब उसको दोबारा से उसको CRP मत देना। अगर उसका हार्ट रुक जाता है या उसका कुछ भी ऐसा होता है, तो कोई भी मेडिकल चीज़ें आपने देनी नहीं है उसको रिवाइव करने के लिए। डू नॉट रिवाइव होता है कि उसको रिवाइव करने के लिए नहीं देनी, उसको अब अपनी नेचुरल डेथ मरने दो। तो वो ऐसे DNR का ना एक बैच पहनते हैं। तो जब ये कोई DNR का ब्रेसलेट पहन के अगर हॉस्पिटल बाय चांस आ जाता है, तो डॉक्टर्स उसको छूते नहीं हैं, क्योंकि उसका वो खुद का विल है, आई डोंट नीड टू बी हेल्प्ड। तो जब इट्स अ लॉ कि अगर उस व्यक्ति को हेल्प की ज़रूरत नहीं है और वो सच में बहुत सिक है, लेकिन वो हेल्प नहीं सीख कर रहा, तो एक नॉर्मल अर्थ का डॉक्टर भी उसको हेल्प नहीं कर सकता। तो यहाँ तो हम भगवान की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, अल्टीरियर मोटिव से हटना पड़ेगा। जिनके अंदर अहंकार होता है, उनके अंदर क्रोध ज़्यादा होता है, उनके अंदर अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं। कान रिप्रेजेंट करता है अपनी ग्लोरिफिकेशन सुनना, मुख रिप्रेजेंट करता है अपनी ग्लोरीज को गाना, और यही सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है अहंकार को। सो इफ़ यू हैव, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या वो आपके अंदर कीड़ा है अहंकार का, और अगर है देन यू नीड अ सीरियस हेल्प एंड सीक दैट हेल्प। वो हेल्प लीजिए, नहीं तो आप मॉर्बिड स्टेट में जाएंगे। डिसीज़, आपको शास्त्रों में डिसीज़ नहीं आया, वो मर गए, वो कैसे मरे वो भी प्रेजेंट करता है। जैसे कुंभकर्ण को कैसे मारा गया, क्या सिग्निफिकेंस था। तो अहंकारी व्यक्ति की ये जो कर्ण इंद्रियाँ होती हैं, जो जितने भी ये कर्म इंद्रियाँ होती है, वो बहुत ख़राब होने जाती है, वो डिसीज स्टेट में चली जाती है, उसकी आवाज़ ख़त्म, सुनना ख़त्म, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती है एक का। तो शास्त्र में किसी व्यक्ति, किसी दानव को मारा गया है, तो उसको मारने का एक तरीका भी जो है वो भी भगवान इतने लॉजिकली चले हैं ना, भगवान ने इतने लॉजिकली सारी चीज़ें हमारे सामने खोली है। सिर्फ हमें अपने गुरु वर्ग पर डिपेंड रहना है उन सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो विद दिस टेक होम मैसेज ये है कि अगर अहंकार का बीज अंदर है, तो स्टार्ट हेल्पिंग योर सेल्फ एंड आस्क, प्रे फॉर लॉर्ड इंटरवेंशन, भगवान या भगवान के भक्तों की इंटरवेंशंस के लिए आप प्रे कीजिए। विद दिस टेक होम मैसेज आई विल लाइक टू एंड माई क्लास 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा एवरीवन, मीट यू नेक्स्ट वेडनेसडे, हरि बोल।